फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनचाही शादी भाग 11। पिछले भाग में आपने पढ़ा मीना ने अपनी प्लेट में खाना डालना शुरू किया, फिर वह कोर तोड़ते तोड़ते एकाएक रुक गई। अब आगे उसके एकाएक रुकने से दोनों उसकी ओर देखने लगे। रुको, पहले मीठा लाओ, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा। सुनते ही वह जल्दी से किचन में गई और तीनों प्लेटों में हलवा डाल कर ले आई। आखिर उसकी पहली रसोई थी और मीठा तो इसीलिए बनाया था, पर डर रही थी अभी जब उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया तो फिर मीठा खाएंगी। एक प्लेट मंदिर में भोग के लिए रख दो, उन्होंने आदेश दिया। जी, वहां तो रख दिया, वह धीरे से बोली। ओ, बहुत अच्छा किया, तो पहले वही लेकर आओ, पहले प्रसाद खाएंगे, उन्होंने शांत भाव से कहा। सुनकर ज्योति का भय कम हुआ और वह भी उनके व्यवहार को देखकर सहज होने लगी। खाना वास्तव में बहुत स्वादिष्ट बना था, जैसे उसने स्वयं बनाया हो। मीना स्वयं हैरान थी। उसने बहुत तारीफ की और ज्योति का मस्तक चूम लिया। खाना खाकर मयंक अपने कमरे में चला गया और इसके बाद वह ज्योति को लेकर अपने कमरे में आ गई। अब वैसे तो माँ अपनी बेटी को सुलाते समय परियों और राजकुमारों की कहानियां सुनाती है। यह कहानियां काल्पनिक होती हैं, लेकिन सच हो सकती है। लेकिन आज मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी खुद की कहानी सुनना चाहती हूँ। सुनाना चाहोगी? जिस लहजे में मीना ने कहा, ज्योति को उनका सवर कहीं अंदर तक छू गया। वह थोड़ी देर चुप रही। कहाँ से शुरू करे? यादों में डूबते हुए उसने कहना शुरू किया। जब मैं बहुत छोटी थी तब की बहुत सी यादें हैं। ठीक से तो कुछ याद नहीं, पर मुझे लगता है तब मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। घर में सभी बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन कुछ समय बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं जहाँ रहती थी वहाँ से दूसरी जगह चली गई। जब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा तो ऐसा लगने लगा अब मम्मी कुछ बदल सी गई है। चेहरा मोहरा लाड प्यार सब। अब वो वैसा प्यार नहीं करती। वो ध्यान तो रखती थी पर लाड दुलार नहीं करती थी। बाल बुद्धि होने के कारण मुझे समझ नहीं आता था आखिर ऐसा क्यों है। कुछ तो था जो छूट गया था पर याद नहीं आता था। ऐसा लगता था मेरी माँ ही बदल गई है। मम्मी नौकरी करती थी और मेरी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो पापा ने उनसे छुट्टी लेकर घर रहने को बोला, पर मम्मी ने मना कर दिया। तब पापा मुझे दादी के पास छोड़ आए। पापा मम्मी सप्ताह में मिलने आते। तब पापा गोदी में बिठाते बहुत लाड दुलार करते और इतने दिनों की बातें पूछते। जब मैं 6 साल की हुई तब वो अपने साथ दिल्ली ले आए और उन्होंने मेरा दाखिला स्कूल में कराया। मम्मी ऑफिस जाते समय स्कूल छोड़ जाती और लंच टाइम में पापा मुझे घर छोड़ देते और खाना देकर वापस ऑफिस चले जाते। मैं खाना खाकर सो जाती। छोटी सी उम्र में मैं अकेले रहते हुए समझदार होने लगी थी। शाम को मम्मी आती और कपड़े बदलवा कर होमवर्क कराती। इसी तरह बचपन बीत रहा था, पर मुझे कुछ कमी सी लगती, जैसे और बच्चों की माँ अपने बच्चों को लाड करती। मुझे लगता मेरी माँ ऐसा क्यों नहीं करती। एक दिन मैं उनकी गोद में बैठकर उनसे पूछने लगी तो नाराज हो गई और गोदी से उतार कर चली गई। तब पापा ने बताया मेरा एक बड़ा भाई था जो उनसे दूर चला गया है, तो मम्मी दुखी रहती है, इसीलिए ऐसा करती है। जब मेरा छोटा भाई या बहन आ जाएगी तो वह ठीक हो जाएंगी। वो मम्मी को कुछ समझाते और मम्मी मुझे गोद में ले लेती। पापा हमेशा ये कहते कि वो मुझसे प्यार करती है। फिर वो मम्मी से अकेले में बात करते तो मम्मी मुझे प्यार करने लगती। लेकिन धीरे धीरे मम्मी पापा के बीच बहस होने लगी और फिर वह पापा से झगड़ने लगी। इन झगड़ों में वह पापा को कहती उनकी वजह से वह अपने बेटे से दूर हुई। मुझे उनके इन झगड़ों का कारण तो नहीं पता था, पर उस लड़ाई में मेरा जिक्र जरूर होता था। मेरा कोई छोटा भाई बहन नहीं आया और मम्मी का गुस्सा बढ़ने लगा। इस सब का असर मुझ पर हो रहा था। मैं दोनों का झगड़ा देखकर डरी सहमी रहती। जब दादी को पता लगा तो उन्होंने अपने साथ ले जाने की बात की, पर मम्मी इसके लिए राजी ना हुई और फिर उनके जोर देने पर पापा ने मुझे 6ठी कक्षा में हॉस्टल में डाल दिया। पहले तो मैं सिर्फ माँ के प्यार को तरसती थी और अब पापा के प्यार से भी दूर हो गई थी। वहाँ मम्मी मुझसे मिलने नहीं आती, बस पापा आते और कभी कभार दादी। दादी मुझे बहुत प्यार करती और प्यार करते हुए रोती थी। मुझे समझ नहीं आता वह क्यों रो रही है। पूछने पर कुछ नहीं, बस यह खुशी की आंसू है।
तुझे देखकर निकल आए कहती, पर मुझे लगता था कुछ और बात है जो सभी मुझसे छुपाते हैं। माँ, पापा, दादी सबका व्यवहार मुझे अजीब अजीब सा लगता। सब प्यार करते थे लेकिन अलग अलग तरीके से। मम्मी का प्यार अजनबीपन का एहसास कराता। अब मैं छुट्टियों में भी घर कम जाती थी क्योंकि वहाँ मम्मी मेरा इंतजार नहीं कर रही होती और मेरे जाने से मम्मी पापा के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते। ऐसे माहौल में पलकर मैं अंतर्मुखी हो गई थी। मैं मम्मी के व्यवहार के कारण घर नहीं जाना चाहती थी, परंतु पापा और दादी का साथ पाने के लिए जाती थी। आखिर 7 साल तक हॉस्टल में रहकर 12वीं की परीक्षा देकर मैं घर आ गई थी। इन दिनों मम्मी चिड़ी चिड़ी होकर अक्सर बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से पापा भी परेशान रहते। दादी अक्सर कहती, बेटे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाना, इसी में तेरा भविष्य है। और मैंने इंजीनियर बनने का सपना देखा। फिर पापा ने कॉलेज में मेरा दाखिला करा दिया। वो चाहते थे कि मैं अभी भी हॉस्टल में ही रहूं, पर मम्मी की हालत देख मैंने ये उचित नहीं समझा। आखिर वो मेरी माँ थी, मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर हॉस्टल कैसे जा सकती थी। सभी रिश्ते होते हुए भी मैं प्यार के लिए तरस रही थी। कॉलेज में तीसरे दिन ही सीनियर्स द्वारा परेशान किए जाने पर मयंक जी ने मुझे उनसे बचाया और उसके इस व्यवहार ने हमेशा के लिए मेरे मन में उसके लिए जगह बना दी। अब जब कभी भी मयंक मुझे दिखते, मुझसे पूछते, मुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना, कोई तंग तो नहीं करता। यूं समझिए कि एक तरह से कॉलेज में मेरे संरक्षण का भार जैसे उन्होंने ले लिया था। मयंक जी को धन्यवाद देने के लिए मैं कभी कभी अपना बनाया हुआ खाना ले जाया करती और उनको टिफिन दे दिया करती, क्योंकि एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने मुझे बता दिया था कि हॉस्टल का खाना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता और उनको अपनी माँ के खाने की याद आती है। अंतर्मुखी होने के कारण मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं था, लेकिन मयंक जी के प्रति मेरी कृतज्ञता लगाव में बदल गई और 2 साल होते होते कब हमारा कभी कभी मिलना आदत बन गया, हमें खुद भी नहीं पता लगा। जब मयंक जी की फाइनल परीक्षाओं का समय आया तब वो चले जाएंगे, दिल में ये एहसास यूं हुआ जैसे किसी अपने अजीज का दूर जाना। और तब मुझे एहसास हुआ शायद मैं उन्हें पसंद करने लगी हूँ और अब मेरी भावनाएं उनके प्रति बदलने लगी। क्या मयंक जी भी अब मेरे मन में उनके दिल की भावनाओं को जानने की इच्छा थी। और आखिर फाइनल पेपर वाले दिन मयंक जी ने भी अपने जज्बात मुझसे शेयर किए कि वे मुझे पसंद करने लगे हैं। मैंने पूछा, सिर्फ पसंद? हाँ, हम अच्छे दोस्त हो गए हैं ना, उन्होंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। सिर्फ दोस्त? मैंने हिम्मत कर पूछ लिया। शायद उससे भी आगे अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। क्या कहूँ, कुछ सही से समझ नहीं आ रहा और वह अजीब से असमंजस से में चुप हो गए और मुझे एकटक देखते रहे। मैं भी उन्हें देखती रही और सोचती रही कि हम दोनों को अपने दिल में क्या है, इसकी सही जानकारी नहीं या कहने से डर रहे हैं। क्या दोनों कबूल करेंगे अपने दिल के जज्बात? क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी तो घर पर मयंक के बारे में बताने का कोई उचित समय नहीं था और हम भी पूरी तरह अपनी भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं थे। हमने इस बात को अपने तक ही सीमित रहने दिया। जब हम खुद अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि यह दोस्ती है, पसंद है, उससे आगे प्यार है और क्या हम आगे इसे जीवन साथी के रूप में अपनाएंगे। सोचते हुए इन्हीं प्रश्नों में उलझते हुए एक और साल गुजर गया और मयंक जी ने जॉब ज्वाइन कर ली थी। तब हम बहुत कम मिलते थे क्योंकि मयंक अपनी जॉब में बिजी थे और मेरे फाइनल ईयर की पढ़ाई थी। घर का सारा काम, मम्मी की देखभाल और पढ़ाई का प्रेशर मेरे जीवन के व्यस्ततम दिन थे। इन्हीं दिनों अचानक दादी की तबीयत ज्यादा खराब हुई और मैं और पापा दादी को देखने चले गए, लेकिन मम्मी साथ नहीं गई। दादी ने जब मम्मी को साथ नहीं देखा तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने पापा से झगड़ा भी किया और फिर बहुत सारी बातें जो मेरी समझ में नहीं आई उन दोनों के बीच हुई। दादी और पापा झगड़ा क्यों कर रहे हैं और मम्मी अक्सर उनसे मिलने क्यों नहीं आती। पापा इसके बाद घर से बाहर चले गए और दादी रोने लगी। तब मैंने दादी से अपने मन में चल रहे कई सालों के सभी प्रश्नों को रख दिया कि मम्मी मुझे प्यार क्यों नहीं करती, मम्मी पापा में अक्सर झगड़े क्यों होते हैं, मम्मी आपके साथ क्यों नहीं रहते या आप मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं रहते, मम्मी आपको देखने क्यों नहीं आई और आपने भी आज पापा से क्यों झगड़ा किया। मेरे मन में जितने भी प्रश्न बचपन से लेकर आज तक चल रहे थे सब मैंने दादी के आगे रख दिए और रोने लगी। मेरे अंदर जो भी भरा था मैंने उस दिन दादी के सामने निकाल दिया।
दादी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया उसने मेरा दिल तोड़ दिया और मुझे सब समझ आ गया कि मम्मी मुझे क्यों प्यार नहीं करती और मम्मी पापा के बीच झगड़े क्यों होते हैं। क्या बताया था तुम्हारी दादी ने? मीना उत्सुकता में उठकर बैठ गई। दादी ने बताया, वास्तव में मम्मी मेरी सगी माँ नहीं है, वह मेरी सौतेली माँ है। दरअसल मेरे पिता और सौतेली माँ के बीच नाजायज संबंध थे और सौतेली माँ अपने बेटे और पति को छोड़कर पापा के पास चली आई थी, जिसकी वजह से ही मेरी माँ ने मेरे पिता को तलाक दे दिया और बदले में मेरे पिता और सौतेली माँ ने मुझे उनसे छीन लिया। जब दादी ने भी पापा का साथ दिया था, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस था और वह मुझसे माफी मांगने लगी कि उनकी वजह से ही मेरा बचपन बिन माँ के प्यार के बीता। वह ही मेरी असली गुनहगार है। वह मुझसे बार बार माफी मांग रही थी। मैं हैरानी और दुख से इस दर्दनाक हकीकत से वाकिफ हो रही थी कि जिसे मैं अपनी माँ समझती रही वो मेरी माँ ही नहीं थी और अब मुझे समझ आ गया कि वो क्यों मुझे प्यार नहीं करती थी। वह शायद अपने बेटे को छोड़ने का बदला मुझे दुख पहुंचा कर ले रही थी और पापा खामोशी से सब देख रहे थे। वे उनके सामने हमेशा झुक जाया करते थे, तभी तो मुझे अपने से दूर हॉस्टल में बड़ी आसानी से भेज दिया था। फिर मैंने दादी से पूछा, मेरी माँ कौन है? अब मैं अपनी असली माँ के बारे में जानने के लिए तरस रही थी। अपनी माँ के बारे में जानने को मैं उत्सुक थी और मुझे एहसास हो रहा था जो प्यार भरा स्पर्श मुझे याद आता था वो शायद मेरी असली माँ का था, जो मुझसे मेरे पिता और पायल आंटी ने छीन लिया था। तब उन्होंने बताया, अब ये बात जानने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली थी। आपको कैसे पता? मैं यकीन नहीं कर पाई। तब उन्होंने कहा, जब राजेश और पायल में झगड़े बढ़ गए तब एक बार मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं तुझे तेरी माँ को सौंप दूं और पता करके जब मैं उसे मिलने गई तो मुझे पता लगा बहू की दूसरी शादी हो चुकी है और वह अपने पति बच्चे के साथ सुखी है। तो बस मैं बिना कुछ कहे वापस लौट आई। दादी ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं फिर और क्या पूछती? मैं जिससे प्यार की अपेक्षा रखती थी वह तो मेरी माँ ही नहीं थी और जो भी मेरी माँ थी मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। काश वो मुझे कभी मिल जाए। यह सब कहते कहते ज्योति की आंखों में आंसू आ गए। अपनी अनदेखी माँ को याद कर वह रोने लगी। ज्योति को रोते देख मीना का दिल हलक में आ गया। उसकी समझ में नहीं आया वह उसको कैसे सांत्वना दे। उसने उसको अपने गले से लगा लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। कुछ पल दोनों सब कुछ भूल गई। दोनों के दिल की धड़कनें जैसे एक होकर धड़कने लगी। ऐसे ही कितना समय एक दूसरे के गले लगे बीत गया। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।